हाँ। पापा हीरो हैं? हाँ। और क्या लगता है बॉलीवुड में कौन सी हीरो और पापा बिल्कुल सेम सेम? कोई नहीं। करेक्ट, पापा जैसा हीरो कोई नहीं। कोई नहीं। आई लाइक योर आंसर, आई लाइक योर करेक्ट। माय नेम इज एंजेलिना एंजल। तो पापा के लिए एक लवली मैसेज क्या देना चाहेंगे? कि मेरे पापा मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अच्छा, और कुछ? और आई लव यू पापा। ग्रेट। माय नेम इज करणवीर सिंह। करणवीर सिंह, तो बड़े पापा के बारे में क्या कहना है? मैसेज पापा के लिए? मेरे बड़े पापा हीरो है। हीरो हैं? अच्छा। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज श्रेया सिंह। श्रेया सिंह, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे बड़े पापा मेरे सबसे बड़े हीरो है। सबसे बड़े हीरो हैं? हाँ। तो सारे बच्चों के तो हीरो वही साउंड कर रहे हैं। वेरी गुड। बड़े पापा को कितना प्यार करते हो? मैं इतना। सो रणदीप, जैसा आप जान रहे हो मॉर्निंग से हम सारे ऑक्यूपाइड हैं, पापा को हम लोग कवर कर रहे हैं और उनको बहुत करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? एंड यू ऑल गाइस वर पार्ट ऑफ इट। तो अब मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए कि पापा को कैसे फील करते हो और पापा की ऐसी कोई क्वालिटी है जो आप चाहोगे कि आप उनको ले अडॉप्ट कर चुके हैं, या फिर आप चाहते हो कि उनको उस चीज़ को आप कैरी ऑन करना चाहेंगे? कि हम लोग के बीच ऐसा तो कोई कम्युनिकेशन गैप रहा नहीं है कि जिसके लिए हम ऐसे अलग से बताएं। तो व्हाट आई फील ही नोज। हम लोगों में कुछ वैसा बाउंड्री करके नहीं है। हाँ, बैरियर, कोई तरह का बैरियर। हाँ। एंड जो चीज़ आप कहिए हम पुट ऑन या अडेप्ट करना चाहेंगे तो करना चाहेंगे का तो कुछ नहीं है। जो ब्रिंगिंग अप हुई ना, सो वो अपने आप ही आता गया। जब से लाइक 7-8 साल का हुआ, जब से चीज़ें समझ आने लगी, आसपास की सराउंडिंग्स में नज़र जाने लगा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, पापा उन लोगों का कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, यूनियन लगा हुआ है लोगों का मदद करने के लिए। तो जब ये सारा सराउंडिंग्स को देखने लगे, फिर अपने आसपास के भी दोस्त वगैरह के फादर्स का प्रोफेशन देखते थे कि यार इन लोग तो नॉर्मली रहते हैं, करते हैं, मेरे घर में आ रहे हैं लोग, भीड़ लगी हुई है, पापा भी कर रहे हैं। फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई पापा से कि भाई क्या है, नहीं है, क्यों करते हैं, तो पापा शुरू से ये चीज़ दिए कि जितना हो पाए मदद, उतना मदद करना चाहिए, किसी का भी कुछ भी हो, और एक समाज बनाए जिसको हमेशा से एक ब्रिंगिंग अप में ही मेरा रहा कि साथ लेकर के चलना है। हाँ, क्योंकि सेल्फलेस रहना एक जो होता है ना, वही चीज हम देखे पापा का, वो आपको चाहिए, वो चीज चाहिए। Correct. That I want to listen from you, and you are saying the same thing. Right, very right. And I think you are privileged having father like him. And actually, जितने बच्चों ने अपने रिप्लाईज दिए हैं, इन शॉर्ट सबका ये आ रहा है, he is the real hero, isn't it? Yes. Thank you so much, Rani, for giving valuable time to us. Thank you so much. भी हम लोगों ने अंदर बहुत सारी बातें की और मतलब एक अच्छा ग्रुप आपने ट्रेवल करवाया हम लोगों को, और बहुत सारी चीज़ जानने को भी मिली। और हमेशा वहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा हम रुक जा रहे थे बोल के कि कार की जब भी बात आ रही थी, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कार। यू आर सो ऑब्सेस्ड विद कार, आई कैन सी दैट। तो अभी ये बताइए, ये सिलसिला बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे में वो कार खरीदते हैं, मिनिएचर फॉर्म खरीदते हैं, अपने पसंदीदा कारों का लेकर आते हैं घर पे। तो ये और रियल कार का जो सिलसिला हुआ, आपका भी बचपन वैसा रहा? अरे देखिए, बचपन से मुझे गाड़ियों का शौक रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे 8 साल 9 साल के, तो पहले छोटी छोटी गाड़ियों से खेलते थे। फिर जैसे जैसे ग्रो अप किए, फिर गाड़ी चलाना सीखे। राइट। और फिर बिजनेस हैंडल करने लगे, तो फिर गाड़ियों का तो शौक बचपन से ही था। हाँ। और मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे के मन में गाड़ियों के प्रति थोड़ा ये आता है। हाँ। तो फिर गाड़ियाँ भी ली हैं। मगर दिख जाता है, बचपन में दिख जाता है कि चॉइस ऑफ गाड़ी का क्या इंटरेस्ट और क्या किस क्वालिटी के लेवल्स पे जा रही है। तो वही चीज़ है कि वो डुप्लीकेट से जो रियल पार्किंग करना शुरू किया ना, ये कम ही लोग कर पाते हैं। कि पहले बचपन में जिससे खेला, अब उसी चीज़ की ओरिजिनल आपने अपने आंगन में पार्क करनी लगा दी। तो ये अचीवमेंट को कैसे फील करते हैं?
उस बचपन के? नहीं, ये तो कुदरत का ये है, मेहरबानी है। और जो आपके ड्रीम्स हैं हाँ। वो पूरे हो जाते हैं, हम्म, तो ईश्वर का कृपा है, ऊपर वाला का कृपा है। और अच्छा लगता है कि वहाँ जो आपकी जो ड्रीम थी, जो आपकी जो सोच है, आप उसे पूरा कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहना सही रहेगा कि शौक की कीमत और जिद का अंजाम ज़्यादा सोचा नहीं जाता। देखिए, अगर मन में अगर किसी चीज़ के प्रति अगर चाहत है, लगाव है, तो वो आपको मिल जाता है। तो क्या- ये 2010 की ये हमारी ये मर्सिडीज है। अच्छा। 2010 में हमने लिया था। हाँ हाँ। और ये जगुआर है। अच्छा। ये तो फॉर्च्यूनर लीडर अभी ये हुआ है। और गाड़ियाँ तो का शौक तो मुझे बचपन से रहा है अभी। तो आपके इन सब में सबसे आपकी फेवरेट कौन सी है? इन सबों में Comfort को लेकर। फेवरेट तो सभी हैं, लेकिन इसे मैं ये कूपे को मैं पसंद करता हूँ। अच्छा। ये Generally आप- स्पोर्ट, हाँ, हाँ। स्पोर्ट वर्जन भी है इसमें। हाँ हाँ हाँ। और इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, तो Okay. ये मुझे कंफर्ट भी लगता है चलाने में। तो ये गाड़ी को मैं अधिक प्रेफर करता हूँ। अच्छा। और ऐसी कौन सी कार लिस्ट में अभी कार है जो चाहते हैं कि जल्दी से इसमें ऐड ऑन हो जाए और आप लेना देखिए, चाहेंगे बहुत जल्द? गाड़ियाँ तो बहुत हैं, लेकिन चॉइस में, लेकिन फिलहाल RR नेक्स्ट टारगेट आरआर का है। next इंशाल्लाह आप target है। जल्द से जल्द उसको भी ले लो और फिर हम उसको ऐड ऑन करें सीरीज में भी आरआर। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चैलेंज कंप्लीटेड। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आपको देखने को मिला, मैंने जैसे बताया, बच्चों की शुरुआत होती है वो एक डेमो कार से, वो प्लास्टिक की, या फिर उसके बाद वो एक छोटी छोटी कारें खरीदना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, बच्चे खेल भी रहे थे अंदर। तो बस यही है, जब आपकी ड्रीम, जब आपका पैशन बनता है ना, तो फिर वो आर्टिफिशियल और डुप्लीकेट कार से ये रियल कार आपके आंगन में पार्क होनी शुरू हो जाती है। सो कीप गोइंग फॉर योर ड्रीम्स। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान कौन है? देखिए, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो है जिसके फैमिली उसके साथ है, और साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले हैं, वो ईमानदारी पूर्वक आपके साथ हैं, वो सबसे मजबूत इंसान। करेक्ट। अगर वो वेल विशर कहलाते हैं अपने आप को, तो असल में वेल विशर हैं। हाँ, वो होने चाहिए। अगर वो वेल विशर कहलाते हैं तो भाई ईमानदार हैं तभी है। राइट। तो लोग जो भी आपके आसपास है, तभी आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो वो ईमानदार हो। करेक्ट, वेरी करेक्ट। बिकॉज हमने देखा है हिस्ट्री में भी, अच्छों की सल्तनत अपनों ने ही बिगाड़ी है, आसपास के लोगों ने ही बिगाड़ी। वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। और मैं अपनी पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगी कि ये कुछ ऐसे सवाल मैंने जानबूझ के रखे हैं अपने व्यूवर्स के लिए, खास करके अपने यूथ के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इस पैमाने पे चीज़ों को देख के, समझ के, जब कोई शख्सियत आपको अपने लाइफ के बारे में बताता है ना, तो उसको वैसे ही लेना है, क्योंकि अचीवमेंट सब कर रहे हैं और उनकी कुछ अचीव्ड ऑलरेडी, ही हैज़ अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। और जब ये बात कह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने आसपास के कौन से लोग हैं, उनका चयन बहुत संभल के कीजिए और बहुत आराम से कीजिए। सबके साथ फ्लो होने का वक्त नहीं है। तो जैसा कि मैंने सबसे बात की और बच्चों से बात की, भाभी से मुलाकात की, और जब इतना पास से आपको देखा, आपको समझा है ना, और जाना है, वो सब क्लियर हो गया, मुझे क्लैरिटी मिल गई आप कैसे शख्सियत। और अब तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यूअर्स जब आपको देखेंगे, सुनेंगे, तो समझ में आएगा कि कैसी शख्सियत हैं आप, और एक ऐसी पर्सनैलिटी को आप कैरी करते हैं ना, जो जैसे मैंने कहा, फादर भी हैं, बेटा, अच्छे बेटा भी साबित हुए हैं अपने वक्त के लिए, और एक अच्छे डेयरिंग केयरिंग हस्बैंड भी हैं। तो वो सब कुछ साबित होता है, दिखता है, बस ये चीज़ कंटिन्यू रहे। तो अब वही कहना है कि आपको इतने लोग पसंद करते हैं, कुछ भी चीज़ें अप्स एंड डाउन जाती हैं लाइफ में, तो उसके बारे में क्या कहना, यूथ को आपको क्या जवाब देना है इस बारे में कि कैसे उनको लाइफ को लेना है, पॉजिटिविटी को कैसे बैलेंस करना है, नेगेटिविटी को कैसे रिजेक्ट करना है? देखिए, युवाओं के लिए है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और जल्दी हार नहीं मानिए। और ऐसे मुझे चाहने वाले तो हज़ारों हैं, और ऐसा नहीं होता है कि एक राइट भी होता है, एक रॉन्ग भी होता है। तो चाहने वाले अगर 1000 हैं तो 2 4 5 नहीं चाहने वाले भी होगा।
और ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।